मैं एडवोकेट राना महबूब आलम आपसे एम आलम लीगल एक्सप्लोरर में मुखातब हूँ। और आज का हमारा मौजू सर्विस लॉ के हवाले से है, एंटीडेटेड प्रमोशन के हवाले से है कि किसी मुलाजम को कब, क्यों और कैसे प्रमोशन से रोका जा सकता है। और अगर किसी मुलाजम को, सरकारी अफीसर को, सरकारी मुलाजम को उसको ड्यू प्रमोशन ना मिले तो फिर उसके पास कौन सी रेमडी अवेलेबल है। तो इस ज़िम्न में आज हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक ज़बरदस्त जजमेंट का इंतखाब किया है। ये जजमेंट 2026 SCMR पेज 74 पे शाया हुई है। इस जजमेंट में सरकारी मुलाजम को उसको सुपरसीड कर दिया गया क्योंकि उसके सर्विस रिकॉर्ड में एक एडवर्स रिमार्क्स मौजूद था। एडवर्स रिमार्क्स होने की बुनियाद पर उसको प्रमोशन से सुपरसीड कर दिया गया, प्रमोशन से महरूम कर दिया गया। जब वो प्रमोशन से महरूम हुआ तो फिर उसने उस एडवर्स रिमार्क्स को फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया। फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल ने इस रिमार्क्स को एक्सपंज कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया। जब ये रिमार्क्स ख़त्म हुआ तो महकमे ने इस सर्विस ट्रिब्यूनल के फैसले के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील दायर की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी सर्विस ट्रिब्यूनल के फैसले को अपहेल्ड रखा। जब ये हुआ तो महकमे ने इस मुलाजम को, सरकारी मुलाजम को मौजूदा तारीख पर प्रमोशन दे दी। हालांकि उसको चाहिए था कि उस वक्त से प्रमोशन दी जाती जिस वक्त ये इस प्रमोशन के लिए एलिजिबल हुआ था, और इस एडवर्स रिमार्क्स की वजह से उसकी प्रमोशन ना हो सकी थी। तो इस मुलाजम ने फिर इस महकमे के हुक्म के या महकमे के उस डिसीजन के ख़िलाफ़ अपनी फाइटिंग की, लीगल फाइटिंग की। जब ये लीगल फाइटिंग होते होते सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक पहुंची तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जब किसी मुलाजम के रिकॉर्ड में अगर कोई एडवर्स रिमार्क्स है और बाद अज़ां वो एडवर्स रिमार्क्स किसी अदालत से या ट्रिब्यूनल से गैर कानूनी करार दिया जाता है तो फिर ये समझा जाए कि वो एडवर्स रिमार्क्स उसकी सर्विस रिकॉर्ड में मौजूद ही नहीं था। और जब किसी इंतज़ामी हुक्म को जो कि किसी एडवर्स रिमार्क्स की बुनियाद पर किया गया तो इस एडवर्स रिमार्क्स को ख़त्म कर दिया जाता है, तो फिर उस इंतज़ामी हुक्म के की बुनियाद पर दीगर जो हुक्म हैं, सब्सिक्वेंट आर्डर जो हैं, उनको चैलेंज करना ज़रूरी नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मुलाजम को उसी वक़्त से उसकी सीनियरिटी पर समझा जाएगा या उसको उसकी सीनियरिटी उसी वक़्त दी जाएगी जब वो पहली दफ़ा अपनी सीनियरिटी के लिए एलिजिबल हुआ था। और लेकिन उसकी एलिजिबिलिटी के दरमियान और उसकी प्रमोशन के दरमियान एक चीज़ हायल थी, वो उसकी सर्विस रिकॉर्ड में एडवर्स रिमार्क्स थे। लेकिन जब एडवर्स रिमार्क्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने या किसी अदालत ने या किसी ट्रिब्यूनल ने गैर कानूनी करार दे दिए गए तो वो एडवर्स रिमार्क्स को उसके रिकॉर्ड से ऐसे समझा जाएगा कि कभी थे ही नहीं। जब वो कभी थे ही नहीं तो फिर उसको जो सुपरसीड किया गया था या उस शख्स को जो उसकी ड्यू प्रमोशन से महरूम रखा गया था, तो वो उसके लिए लाजमी है कि उसको उसी दिन से प्रमोशन दी जाए जिस दिन वो एलिजिबल हुआ था या जिस दिन वो पहली महकमाना डिपार्टमेंट प्रमोशन कमेटी बनी थी। तो उस कमेटी ने जो फैसले किए थे, जिन लोगों को प्रमोट किया था और इस शख्स को एडवर्स रिमार्क्स होने की बुनियाद पर सुपरसीड कर दिया गया था, तो इसी कमेटी के जो डिसीजन थे उस वक़्त से इसकी प्रमोशन समझी जाएगी और इस शख्स को उसी दिन से प्रमोट तस्वर किया जाएगा। ये आज का हमारा मौजू था और ये हमारी कावज़ थी कि हमारी सोसाइटी में जो लोग हैं, जो किसी भी कम्युनिटी या किसी भी डिपार्टमेंट या किसी भी सेक्टर से तल्लक रखते हैं, तो उनके जो हकूक़ हैं, उनके बारे में हम उनको रोशनास करा सकें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो
اس کو شیئر کریں، اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ تھینک یو۔